चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए सबसे पहले बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्या क्वेश्चंस में क्या दिया गया, पूछा गया है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। ये पहचानना है कि इसमें से क्वाड्रेटिक कौन है। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, पहचानना है कि कौन क्वाड्रेटिक है और कौन नहीं है। इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब एक ऐसा इक्वेशंस जो किसी एक वेरिएबल में होगा, एक्स में तो एक्स ही में होना चाहिए, साथ साथ हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री डिग्री जो होना चाहिए दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री 2 के अलावा कुछ और है तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। सो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट वी कैन सॉल्व हियर, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखा जाए। पहचानना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्या लिखा गया था, लिखा गया था एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू लिखा हुआ था 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये पहचानना था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलिए उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज होने जा रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस लिखा जाता है बी स्क्वायर। सो इस रिलेशन को यूज किया जाए। देखो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर एक्सपेंशन किया जाए तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 6 लिखे जाएंगे। सो अब एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दिया जाए एंड और यहाँ से लिख सकते हो आप 2x, यहाँ से लिख सकते हैं आप, यहाँ से लिख सकते हो आप 2x प्लस 1 इजक्वल टू लिखे जाएंगे 2x माइनस 6। 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप देखो इस जो इक्वेशंस बने इसका डिग्री देखा जाए, इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज ए पॉलिनोमियल, इसका डिग्री आप देखोगे तो डिग्री इज 2। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आवर आंसर विल बी यस। चलिए अब देखा जाए, अब इसी का सेकंड नंबर देखा जाए। सो कैसे किया जाएगा, चलो देखो सेकंड नंबर देखा जाए। अब इसी का सेकंड नंबर देखा जाए। देखिए सेकंड नंबर देखा जाए, सेकंड नंबर में क्या दिया गया था, है ना। सेकंड नंबर अगर मैं बात करूं तो क्या दिया गया था, लिखा गया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। पहचानना था क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तब आप क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 प्लस लिखे जा सकते हैं यहाँ से 2x। चलो यहाँ से अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर 2x को इधर भेज दोगे तो दैट विल इक्वल टू माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो इसका डिग्री देखा जाए तो डिग्री इज 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिग्री जो है वो 2 है, तो डिग्री 2 है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस आवर आंसर विल बी अगेन यस। चलिए चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। 3 में क्या दिया गया था, दिया गया था आपका लिखा हुआ था x माइनस 2 इंटू लिखा गया था x प्लस 1 इजकल टू लिखा हुआ था x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। चलिए अब पहचानना था क्वाड्रेटिक है या नहीं। चलो अब आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना। ये थर्ड नंबर का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। चलिए देखिए थर्ड नंबर में अब देखो पहले इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो देखो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देना है। पहले x इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। सो आप यहाँ से x लिख दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो दैट इज इक्वल टू माइनस 2। सो यहाँ भी सेम वर्क किया जाए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 3 माइनस 1 दैट इज 2x और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो माइनस 1 इंटू 3 दैट इज माइनस 3।
चलिए अब यहाँ से देखो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से जब आप इसी इधर भेजोगे तो -x -2 प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखे जा सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आ गया आपका -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो अब आप देखो तो इस फंक्शन ये जो लिखा गया है, ये पॉलिनोमियल जो लिखा गया है, इसका डिग्री कितना है? तो डिग्री जब आप चेक करोगे तो देखो x के पावर कितना लिखा हो 1, हाईएस्ट पावर इज 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, बल्कि दिस इज ए है ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आवर आंसर विल बी नो। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? डिग्री मस्ट बी 2, मतलब इस फॉर्मेट में होना चाहिए था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जो है। देखिए आप एक्स स्क्वायर नहीं आया, इसलिए क्वाड्रेटिक ये नहीं होगा। आवर आंसर विल बी नो। चलिए चलिए थर्ड नंबर हो गया। अब देखा जाए फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर देखा जाए, फोर्थ नंबर में क्या दिया गया था? फोर्थ नंबर में देखा जाए क्या दिया गया था। फोर्थ नंबर में लिखा गया था, आपका लिखा हुआ था x माइनस 3 इंटू लिखा गया था 2x प्लस 1 इज इक्वल टू लिखा हुआ था x इंटू एक्स प्लस 5। चलिए तब आप मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहली बात मल्टीप्लाई करो, तब आप x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, -3 से मल्टीप्लाई -6x माइनस 3 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस लिखा जा सकता है 5x। मतलब इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है ना माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। ये वाला -x स्क्वायर -5x, देखो ये और ये जब ऐड होंगे तो -5x प्लस 5 को इधर भेजोगे तो -5x -3 इक्वल टू 0 आ गए। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -10x -3 इक्वल टू 0। अब आप देखो तो यहाँ पे x के पावर कितना है? 2 है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आवर आंसर विल बी यस। चलिए फिफ्थ नंबर देखा जाए। फिफ्थ में क्या दिया गया था? चलो अब आप फिफ्थ नंबर देखो। चलिए देखा जाए फिफ्थ नंबर में क्या दिया गया था। फिफ्थ नंबर देखा जाए क्या दिया गया था। लिखा गया था 2x माइनस 1 इंटू लिखा गया था x माइनस 3 इजकल टू लिखा हुआ था x प्लस 5 इंटू लिखा गया था x माइनस 1। सो सबसे पहली बात तो आप इसे 2x से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2x स्क्वायर -6x लिख सकते हो। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -x प्लस 3, x से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल इक्वल टू एक्स स्क्वायर -x। 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5x -5 लिखा जा सकता है। चलिए अब एक्स स्क्वायर को इधर आप भेज दो तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हो आप -7x -5x और +3, और ये 5 जब इधर जाएंगे तो +5 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर -12x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो देखा जाए तो यहाँ पे x के पावर कितना है? 2 है। सो दिस इज यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखा जाए फिफ्थ के बाद सिक्स देखा जाए। उससे पहले मैं इसे रब कर दूं। सिक्स नंबर देखा जाए। सिक्स में क्या दिया गया था? देखो सिक्स नंबर की अगर बात किया जाए तो ये लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू लिखा गया था x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो इससे पहले आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर मालूम होना चाहिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा जाता है। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दिया जाए, 3x प्लस 1 एज इट इज रहने दिया। देखो
यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2x इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का आप क्या कर लोगे यहाँ से स्क्वायर। तो यहाँ से आप फाइनली लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिखे जा सकते हैं। चलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास रह गया 3x प्लस 4x और 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब 3x प्लस 4x जब ऐड करोगे तो 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका देखो डिग्री कितना है, डिग्री देखोगे मतलब हाईएस्ट पावर चेक करोगे तो हाईएस्ट पावर इज 1, एक्स का पावर 1 है, यहाँ एक्स का पावर 0 है, डिग्री इज 1, सो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो आवर आंसर इज नो। चलिए 7th नंबर अब देखा जाए।